श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में श्री साईं रामनवमी कथा का विवरण और श्रवण करते हैं। शिरडी में रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तों का श्री साईं दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। देश भर से लोग पालकियां लेकर आते हैं और इस उत्सव को बाबा के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि साईं बाबा के ना तो जन्म स्थान तिथि ना ही उनके माता पिता का कोई ठोस प्रमाण मिल पाया है। बाबा को भगवान श्री राम का अवतार मानकर इसी दिन शिरडी ही नहीं पूरे देश विदेश में ये त्योहार साईं बाबा मंदिरों में बहुत ही भक्तिमय और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए अब इस रामनवमी कथा का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन तितर बितर हो जाते हैं, मन में भक्ति की तीव्र उत्कंठा पैदा होती है और साईं चरणों में प्रीति में निरंतर वृद्धि होती जाती है। कलयुग में श्री गुरु के चरण ही मुक्ति और मोक्ष का सरल और उत्तम साधन है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कथा का प्रारंभ। कोपर गांव के श्री गोपाल राव गुण एक इंस्पेक्टर थे। उनकी कोई संतान न थी। बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरना चाहिए। इस विचार को सब भक्तों ने भी स्वीकृत किया। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स मनाना निश्चित हुआ। शिरडी छोटा सा गांव था। यहाँ पूर्व काल से जल का बहुत ही अभाव रहता था। बाबा ने खारे पानी के कुएं में कुछ फूल डालकर जल को मीठा बना दिया। अब उर्स के मेले की तैयारियां शुरू हो गई। लकड़ी और बांसों की दुकानें लग गईं और कुश्ती का भी आयोजन किया गया। दामू अन्ना, जिन पर भी बाबा की कृपा से पुत्र रतन की उन्हें प्राप्ति हुई थी, उन्होंने एक ध्वज दिया। दूसरा ध्वज श्री नाना साहब ने मोड़कर जीने दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद के दोनों ओर लाकर फहरा दिया गया। कुछ समय पश्चात कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मशरिक में आया, क्यों ना चंदन उत्सव भी इस मेले के दौरान मनाया जाए। ये उत्सव मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर धूप के साथ थालियों में भरा जाता है और लोबान जलाते हैं। अंत में उसे मस्जिद की दीवार पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार हिंदुओं के द्वारा ध्वज और मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा। श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्णा माई सभी आने वाले भक्तों के आवश्यकताओं का ख्याल रखती और मस्जिद में साफ सफाई भी किया करती थी। बाबा का प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा था और इस उत्सव में बहुत सी मिठाइयां भी बांटी जाती थीं। बहुत से धनाढ्य भक्त इस कार्य में आर्थिक सहयोग करते थे। ये सब कार्यक्रम उत्तर प्रकार से चलता रहा और धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ने लगा। सन 1911 में एक भक्त श्री कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म, यानी कि जिन्होंने सगुण उपासना बाबा की सगुण उपासना के जो लेखक थे, इस मेले में आए और उनके मन में विचार आया कि शिरडी में मेला रामनवमी के दिन ही लगता है। इसमें अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। कितना अच्छा होता कि अगर रामनवमी उत्सव भी इस दिन मनाया जाता। उन्होंने ये विचार काका महाजनी को बताया और तब दोनों मिल बाबा से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में पहुंचे। बाबा तो सर्वज्ञ थे। उर्स और चंदन उत्सव रामनवमी के दिन मनाना ये उनकी भविष्य की सोच थी। भीष्म ने जब रामनवमी उत्सव मनाने की स्वीकृति की प्रार्थना की, बाबा ने उन्हें सहर्ष अनुमति दे दी। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और राम जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे।
दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद को सजा दिया गया। राधा कृष्णा माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रखा और उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने लगे, काका महाजनी हारमोनियम बजाने लगे और बाबा ने प्रसन्न होकर महाजनी के गले में फूलों की माला डाली और एक माला भीष्म के लिए भी दी। जब कीर्तन समाप्त हो गया तब श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुआ और गुलाल की वर्षा हुई। जब गुलाल की वर्षा हो रही थी उसमें से कुछ कण बाबा की आंखों में चले गए। बाबा क्रुद्ध होकर अब शब्द बोलने लगे, परंतु भक्तगण भक्ति में डूबे हुए थे और उसे बाबा का आशीर्वाद समझ रहे थे। उन्होंने सोचा आज राम जन्म दिवस है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्तियों के राक्षसों का संहार के लिए बाबा का क्रोधित होना स्वाभाविक ही है। राधा कृष्णा माई थोड़ी भयभीत हो गई थी और बाबा क्रोधवश पालना ना तोड़ दें, इसलिए उन्होंने काका महाजनी को पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने उन्हें रोक दिया और शांत होकर बैठ गए। कार्यक्रम के बाद जब पालना उतारने लगे तो बाबा ने कहा कि अभी उत्सव समाप्त नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की इजाजत दी। गोपाल काला उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में डालकर लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर उसे फोड़ दिया जाता है। प्रसाद के रूप में सब भक्तों को वितरित किया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इस प्रकार 3 दिन चला। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि में चंदन का जुलूस। कुछ समय पश्चात रामनवमी उत्सव के कार्यक्रम में निरंतर बढ़ोतरी होती चली गई। सन 1914 में कीर्तन का कार्यभार श्री दासगुरु महाराज ने संभाला और बाबा की कृपा से रामनवमी उत्सव में हजारों भक्त जमा होने लगे। राधा कृष्णा माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला और संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ, चांदी के बर्तन, पात्र इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उस समय हाथी भी बुलाया जाता था। हालांकि सारे भक्त बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाते थे, परंतु बाबा सदा ही आत्मस्थित रहते थे। ये जुलूस और रामनवमी उत्सव हिंदू और मुसलमानों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। लगता है बाबा ने सर्वधर्म स्थापना के तहत और भाईचारा बढ़ाने के मकसद से ये अनूठा कार्य कराया। हिंदू और मुस्लिम सब हैं तो एक ही परमात्मा के अंश। शिरडी में आज भी ये नज़ारा देखने को मिलता है। श्री साईं सर्वज्ञ, श्री साईं सर्वव्यापक हैं। उन्होंने बहुत ही आगे की सोचकर ये हिंदुओं के लिए रामनवमी और मुस्लिम भक्तों के लिए चंदन उत्सव और उर्स को एक ही दिन संपन्न कराया। इस कथा का जो भी भक्त शुद्ध प्रेम और भक्ति से करेगा, वहाँ इस कथा के माध्यम से अपने आप को बाबा के सानिध्य में ही पाएगा और बाबा के दर्शनों का लाभ मिलेगा। संत शिरोमणि सद्गुरु साईनाथ की कृपा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और उसका जीवन सदैव सुखमय रहेगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।